Good morning, students. Today I am going to start chapter number 5, States of Matter, part 1. The first topic is the three states of matter. The three states of matter are solid, liquid, and gas. And we all know the properties of solid, liquid, and gases. But I like to explain solid. Solid is the state of matter in which the particles are closely packed and they have very strong force of attraction between the molecules. सॉलिड इस मैटर की वो स्टेट होती है जिसमें कि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स रहती है. एंड liquid is a state of matter in which the particles are some far away from each other. लिक्विड वो स्टेट है मैटर की जिसमें कि पार्टिकल्स थोड़ी दूर पर होते हैं एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन द सॉलिड स्टेट. और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में कम होता है इन कंपैरिजन टू particles in solid state. The liquids have fixed volume but the shape is not fixed. लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है. इन केस ऑफ गैस में द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल. गैस स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है. इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं. एंड इन गैसेस नाइदर द शेप नॉर द वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड. शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं. नाउ वी कम टू अनदर टॉपिक, द इंटरमोलिकुलर forces. The intermolecular forces are the force of attraction and repulsion between the interacting molecules. ये force of attraction जो होता है intermolecular forces, ये repulsive होता है और attractive दोनों तरह का होता है जो कि molecules के बीच में present होता है. But the term does not include the electrostatic force of attraction. लेकिन इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आइंस के बीच में होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है. द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज वंडर वॉल फोर्सेस. हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं. एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस आर फर्स्ट द लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स. एंड इट इज़ अ टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो लंदन फोर्स होता है या फिर इसको हम डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, ये एक टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड इट अकर्स बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है इन विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है. एंड ऑल ऑफ सडन द क्लाउड गेट्स द चार्ज्ड पार्टिकल्स. उसमें अचानक ही डाइपोल डेवलप हो जाता है. द ऑल ऑफ सडन देयर इज़ अ डाइपोल डेवलप्ड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में
ऑल ऑफ सडन में एक डाइपोल डेवलप हो जाता है, एंड ऑन डेवलपिंग दिस डाइपोल इट develops the dipole in the non polar molecule of the present in the neighbor. जो इसके पास दूसरा डाइपो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है उसमें भी एक डाइपोल डेवलप हो जाता है, बट इट इज़ नॉट परमानेंट एंड it depends on the distance between the interacting molecules. और ये इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द two non-polar molecules and depends on the distance between them, and the interaction energy is inversely proportional to the sixth power of the distance between the interacting particle. और interacting particle के बीच में जो इंटरैक्टिव एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स के, एंड this is a temporary force of attraction. As soon as the distance becomes larger, ज़्यादा distance होता है and this effect vanishes. ये effect जो है वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है. And another type of intermolecular force is dipole force. डाइपोल जैसे कि वर्ड से मालूम पड़ रहा है डाइपोल, इट मीन्स कि मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ ऑलरेडी डाइपोल. द फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग द परमानेंट डाइपोल. ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स डेवलप होता है जिसमें परमानेंट डाइपोल होता है, and this interaction is stronger than the London force. ये लंदन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है and weaker than the आइन इंटरेक्शन. और आइन इंटरेक्शन से ये फोर्स जो है वो वीक होता है, because in the आइन interaction unit positive and negative charges are present, while in this dipole interaction में जो partial positive and negative charges होते हैं जिनकी value less than 1 unit होती है. For example, like HCl, HF, water, etc. they have the dipole force. उनके बीच में जो दो एटम्स होती हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो डाइपोल फोर्स होता है, बिकॉज दे डेवलप द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्शियल चार्जेस. द इंटरेक्शन एनर्जी also depends on the sixth power of the distance between the two interacting particles. For example, HCl, HBr, HI, etc. Now, the next type of the intermolecular force is the dipole induced dipole force. इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को डेवलप करना, एंड इन दिस टाइप ऑफ द इंटरेक्शन a permanent dipole of the polar molecule develops the dipole in a non-polar molecule when it comes in the nearer to the dipolar molecule. यानी एक डाइपोलर मॉलिक्यूल जो होता है पोलर मॉलिक्यूल, वो जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, क्लोज में आता है, ये
उसमें भी एक डाइपोल डेवलप कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इसी को हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिक्स्थ पावर इंटरैक्शन एनर्जी। इसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की सिक्स्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड thank you students for watching video.